भाई साहब को सुना। इन्होंने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया और कुछ ज्ञान हमको था, तो बाकी का ज्ञान अशोक भाई साहब ने अब हमारे सामने बताया। तो हमको कुछ चीज़ें नॉलेज में नहीं थी, वो चीज़ें आज हमको इनके माध्यम से सुनने मिली। और बाबा साहब अम्बेडकर, हम जिन देवताओं को, जिन लोगों को मानते हैं वो अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं, लेकिन हमारे लिए आज के दिन से बड़ा पर्व का कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। इसके लिए सबसे बड़ा होली, दीपावली, दशहरा, इन सबसे बड़ा दिन आज है हमारे लिए, क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों से पहले या बाबा साहब ने जब से संविधान लिखा है उससे पहले हम एक कीड़े मकोड़ों की भांति जिया करते थे। जिया तो करते थे, लेकिन कीड़े मकोड़ों की भांति। यहाँ तक सुनने में आया है कि हम लोगों को हमारे मात्र थूकने से धरती अशुद्ध हो जाएगी, इसके लिए हमारे गले में हांडी और पीछे की साइड में झाड़ू बांध दिया जाता था, ये बोल करके कि इनके पाँव से भी अशुद्ध होता है, तो वो पाँव की झाड़ू भी है ना वो साफ करनी पड़ती थी। इस तरीके का हमारा उस समय का आचरण रहा लोगों के हिसाब से। उन लोगों ने हमारे को काफ़ी कुछ यातनाएं दी। यहाँ तक बाबा साहब को खुद को इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, अरे बाद में बोल लिया कि मैं जाना जी के हेलो हेलो ओ भाई। तो बाबा साहब ने अपने तरीके से हम लोगों के लिए एक नए तरीके से हमारे लिए जीवन दान तैयार किया, और उस विपत्तियों से उनसे हमको बाहर लाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक आग में झोंक दिया, क्योंकि उस समय इतने बड़े समुदाय के सामने बोलना एक प्रकार की खुदकुशी करनी थी। लेकिन बाबा साहब ने ये सोचा कि मेरे बच्चों को खुदकुशी नहीं करनी पड़े, इससे अच्छा है मैं इनका सामना करूं, क्योंकि मैं तो ताकतवर हूं, लेकिन हो सकता है आने वाली मेरी जनरेशन वो इतनी ताकतवर है हो या नहीं हो, क्योंकि उस समय कितने पढ़े लिखे हमारे समाजों में कभी कोई हुआ ही नहीं करते थे। बाबा साहब के पास में कितनी डिग्रियाँ थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़े, वहाँ पे भी उन लोगों ने बाबा साहब को इतना सम्मान दिया है कि इतनी बड़ी मूर्ति बाबा साहब की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बनाई, जबकि आज तक भारत में भी उतनी बड़ी नहीं है। तो मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को भी जिन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। बाबा साहब हमारे लिए किसी देवता से, किसी महापुरुष से या हमारे जन्मों जन्म हम उनका जितना सत्कार करें वो कम होगा। इसके लिए कोशिश करें, बाबा साहब के आदर्श पे चलें, मजदूरी करें, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, तभी तुम्हारी पहचान होगी, तभी तुम्हारी जानकारी होगी, तभी तुम किसी का सामना कर पाओगे। इसके लिए जाति विशेष को छोड़िए। किसी को ऐसा लगता होगा कि मैं किसी समुदाय से अलग हूँ, लेकिन जिन लोगों को हमारे को समझना है वो हमारे को सभी एक ही कैटेगरी में लेते हैं, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो मेघवाड़ हो, चाहे वो रेगर समाज से हो, कोई भी हो। लेकिन उप जातियों के लिए हम वही लोग हैं जो एक सिमिलर कास्ट में आते हैं। इसके लिए हमारे बीच का भेदभाव हटा करके बाबा साहब ने कहा था जब तक आप संगठित रहोगे तब तक आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कभी कोई आपके साथ में हादसा नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने जितने हमारे को हथियार यूज़ करने के लिए दिए हैं, आज देवताओं के पास में वो हथियार थे, लेकिन उनके हमने देखे नहीं। उनके हाथों में किसी के भाला है, किसी के तलवार है, किसी के क्या है, क्योंकि हमारे जितने भी हिंदू समाज के देवी देवता हैं उनके हाथों में कोई न कोई तलवार है। लेकिन बाबा साहब ने हमारे हाथ में पकड़ाया है कलम, जो सबसे भारी होती है, क्योंकि जो भी कुछ संविधान में लिखा जाता है वो कलम से लिखा जाता है। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसके लिए बच्चों के हाथ में चाकू, छुरा, तलवार देने की बजाय उनके हाथ में कलम देने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके कलम दीजिए उनके हाथ में, वो अपना भविष्य खुद लिख पाएंगे, खुद लिख सकते हैं। धन्यवाद। इससे पहले आए हुए सभी मंचासीन उनका और आप सामने बैठे हैं सभी लोगों का मैं दिल से आभार करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बार बार जहां भी जाएं बाबा साहब का प्रचार कीजिए, बाबा साहब के बारे में लोगों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि हमारी नई पीढ़ियां हैं वो कहीं न कहीं सीख रही हैं अभी, लेकिन उससे पहले बाबा साहब का किसी किताब में इसमें उसमें उल्लेखन ही बहुत कम हुआ करता था। जबकि आज की तारीख में तो मोदी सरकार ने भी, औरों ने भी कहीं न कहीं बाबा साहब का उल्लेख किया है। 5 ये बनाए हैं, तीर्थ स्थान बनाए हैं बाबा साहब के। तो जहाँ तक हो सके
बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताएं और आप अपने आप को भी बाबा साहब के इसमें, और साथ में बाबा साहब ने एक आपके हाथ में हथियार और भी दे रखा है, एट्रोसिटी। जब अगर आपके कहीं भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो उस हथियार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी के निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं। बाकी बाबा साहब ने आपको जितना बड़ा हथियार दिया है वो दुनिया में किसी के पास में नहीं है। बोलिए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके टाइम निकाला बाबा साहब के लिए, आपने इतना अपना समय कीमती दिया और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया। अशोक जी भाई साहब, आप लोगों का, सभी स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों का धन्यवाद, और आप आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद। जय हिंद। जय